तो भैया हो गया है आगाज T20 विश्व कप का। ढोल नगाड़े बज रहे थे, लेकिन पहले ही मैच में हमारे पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान टीम के ढोल की पोल खुलते खुलते बची है। कोलंबो के सिंगली स्पोर्ट्स क्लब में मैच था। मौसम सुहाना था, लेकिन पाकिस्तान वालों के पसीने ऐसे छूट रहे थे जैसे जून की गर्मी में बिना एसी के लोकल बस में सफर कर रहे हों। हुआ यूं कि सामने थी नीदरलैंड की टीम, जिन्हें क्रिकेट की दुनिया में लोग बच्चा समझते हैं, लेकिन इन बच्चों ने बाबर की सेना को नानी याद दिला दी। भाई साहब, 148 रन का लक्ष्य था। T20 में आजकल 148 रन तो वार्म अप में बन जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान वाले इसे ऐसे चेज कर रहे थे जैसे 300 रन का टारगेट हो और बैटिंग करने के लिए बल्ले की जगह झाड़ू दे दी गई हो। मजे की बात यह है कि ये वही पाकिस्तान टीम है जो 2 दिन पहले तक छाती ठोक के कह रही थी कि हम 15 फरवरी को भारत के साथ होने वाले मैच का बहिष्कार करेंगे, हम नहीं खेलेंगे। अरे भैया, भारत से तो बाद में लड़ लेना, पहले नीदरलैंड के चंगुल से तो अपनी जान बचा लो। इनकी हालत देखकर लग रहा था कि ये शेर का शिकार करने निकले थे और रास्ते में गली के कुत्ते ने दौड़ा लिया। नीदरलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 19.5 ओवर में 147 रन बनाए, जो कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं था, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप ऐसे ढहने लगी जैसे बारिश में मिट्टी का घर। 18 ओवर खत्म हो चुके थे, स्कोरबोर्ड पर 7 विकेट गिर चुके थे और रन बने थे सिर्फ 119। अब आप सोचो, 12 गेंदों में 29 रन चाहिए और हाथ में विकेट बचे हैं सिर्फ 3, वो भी पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ। पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा ऐसा था कि अगर कोई सुई भी गिरा दे तो बम फटने जैसी आवाज आए। टीवी सेट टूटने के लिए तैयार रखे थे। कराची से लाहौर तक सबके ब्लड प्रेशर की गोलियां खत्म हो गई थी। नीदरलैंड वालों ने इनकी गर्दन ऐसी दबोच रखी थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया था। मैच देखकर ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम क्रिकेट खेलने नहीं बल्कि खतरों के खिलाड़ी में स्टंट करने आई है। वो तो शुक्र मनाओ कि नीदरलैंड वाले थोड़े रहमदिल निकल गए, वरना जिस अकड़ के साथ ही टूर्नामेंट में आए थे वो सारी अकड़ कोलंबो की पिच पर ही धरी की धरी रह जाती। इसे कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। और यहाँ तो गिलास भी नहीं टूटा, बस इज्जत का फालूदा बनते बनते रह गया। अब आते हैं उस क्लाइमेक्स पर जहां से पूरी बाजी पलट गई। जैसे बॉलीवुड फिल्म में हीरो आखिरी मिनट में विलन को पीट देता है, लेकिन यहाँ हीरो कोई और नहीं बल्कि नीदरलैंड की खराब किस्मत और पाकिस्तान का लक था। 19वां ओवर लेकर आए लोगन वॉन बीक। भाई साहब, इस बंदे ने सोचा होगा कि मैं हीरो बनूंगा, लेकिन बन गया मैच का सबसे बड़ा विलन। क्रीज पर थे फहीम अशरफ और शाहीन अफरीदी, जिन्हें देखकर लग रहा था कि अब बस रस्म अदायगी बाकी है। लेकिन भाई, 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर फहीम ने घुमा के छक्का मारा। चलो एक छक्का तो लग गया, लेकिन असली ड्रामा हुआ दूसरी गेंद पर। मैक्स ओडॉड, भाई इस खिलाड़ी के हाथों में फेविकॉल नहीं शायद वैसलीन लगी थी। फहीम ने कैच उछाल दिया, एकदम लड्डू कैच, ऐसा कैच जो नींद में भी कोई पकड़ ले, लेकिन मैक्स भाई ने उसे ऐसे छोड़ दिया जैसे हाथ में गरम आलू आ गया हो। बस यहीं से जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। वो कैच नहीं छूटा था भाई, वो पूरा का पूरा मैच हाथ से फिसल गया था। फहीम अशरफ को जैसे ही जीवन दान मिला, भाई के अंदर का क्रिस गेल जाग गया। अगली 4 गेंदों में भाई ने 2 छक्के और 1 चौका पेल दिया। उस 1 ओवर में आए 24 रन। मतलब सोचो, जहां आखिरी 2 ओवर में 29 चाहिए थे, वहां अब आखिरी ओवर में सिर्फ 5 रन चाहिए थे। पाकिस्तान खेमे में जो मातम छाया था वो अचानक भंगड़े में बदल गया। आखिरी ओवर में 3 गेंदों में ही 5 रन बन गए और पाकिस्तान 3 विकेट से जीत गया। फहीम 11 गेंदों में 29 रन बनाकर हीरो बन गए और शाहीन 5 रन पर नाबाद रहे। लेकिन भाई, असली मजा तो तब आया जब मैच के बाद ये लोग ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे जैसे वर्ल्ड कप जीत लिया हो, जबकि हकीकत ये थी कि नीदरलैंड जैसी टीम के सामने इनके प्राण सूख गए थे। ये जीत नहीं, ये बचत थी। और सुनो, अभी तो पिक्चर बाकी है। जिस तरह से ये नीदरलैंड के सामने हाँफ रहे थे, मुझे तो डर है कि आगे अमेरिका की टीम इनका क्या हाल करेगी। अमेरिका वाले बेसबॉल के बैट से तो नहीं, लेकिन अपनी फील्डिंग और फिटनेस से इनका ऐसा बैंड बजाएंगे कि ये फिर से भारत के साथ मैच का बहिष्कार नहीं बल्कि क्रिकेट से ही संन्यास लेने की सोचेंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। आज नीदरलैंड ने कैच छोड़ दिया, कल अमेरिका वाले स्टंप उखाड़ देंगे, तब क्या करोगे मियाँ? पाकिस्तान की ये जीत उस स्टूडेंट की तरह है जो पास तो हो गया है, लेकिन उसे खुद नहीं पता कि पेपर में लिखा क्या था।